हेलो दोस्तों। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वीबीए के अंदर रिसाइज प्लस ऑफसेट मेथड को हम रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं वीबीए के अंदर, कब उसकी जरूरत पड़ती है यूज करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप मेरे पास ये डेटा देख रहे हो, यदि आपके पास ऐसे बहुत सारे सीट्स है, उस सीट्स का डेटा आप एक साथ कंसोलिडेट करते हो यहाँ पर एक फाइल पे, जैसे मंथली फाइल होती है और डेली बेसिस की फाइल होती है, या हो सकता है अलग फाइल हो या सीट्स हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कॉपी करते हैं वीबीए से। कॉपी करने के बाद यहाँ से कंट्रोल के साथ, पहले यहाँ से कंट्रोल के साथ अप जाते हैं और एक ऑफसेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इस रो को डिलीट कर देते हैं वीबीए से। ठीक। तो सबसे पहले यही स्टेप्स हम वीबीए में करेंगे। तो यहाँ पे हम विजुअल बेसिक में आए हैं और यहाँ पे हमने मॉड्यूल में हम करेंगे प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये एक्स्ट्रा डेटा है, इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ से मैंने क्या किया, विजुअल बेसिक में गया। आप मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए यहाँ से कोई। उसके बाद मैं इस विंडो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब सही है, बैकग्राउंड का भी आपको दिखाई देगा। तो यदि जो मैंने आपको अभी स्टेप्स बताए, मैं उस स्टेप्स को आप वीवीए में कैसे करोगे। तो जैसे मेरी ये वाली सीट है, डब्ल्यू टू ये वाली सीट है। तो मान लीजिए डिम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, टुडे सेल एज वर्कशीट, और डिम लिखा मैंने मंथली सेल एज वर्कशीट। दोनों पे वेरिएबल सेट कर देते हैं। टी एस इक्वल टू सेट, टी एस इक्वल टू सीट्स। सीट्स में हमने नाम लिखा सीट्स का टुडे सेल, और दूसरे में सेट किया हमने एम एस इक्वल टू मंथली सेल इक्वल टू सीट्स, और सीट्स में राउंड ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे लिखा हमने मंथली सेल राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे दोनों पे हम वेरिएबल सेट कर दिया। अब हमने बोला भाई इस डेटा को आप ये वाली टीएस वाली डेटा के करंट रीजन को कॉपी करो आप। तो हमने लिखा टी एस डॉट करंट रीजन, टी एस डॉट रेंज, रेंज में A1 के जो करंट रीजन है उस डेटा को आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इस वाली सीट पे जाओ आप, एम एस डॉट एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के बाद रेंज, नीचे से जाएंगे कंट्रोल के साथ अप एरो जाएंगे, रेंज हमने लिखा, और रेंज में हमने ए लिखा, ए के साथ कॉन्केट कर देंगे रोज डॉट काउंट। तो हमारा ये लास्ट रो निकल के आ जाएगा, लास्ट जो 10 लाख है। यहाँ से कंट्रोल के साथ अप जाएंगे तो यहाँ पे डॉट एंड एक्सलेस अप लिखा हमने, डॉट अप जाने के बाद वहां से एक रो ऑफसेट हो जाएंगे, तो ऑफसेट लिखेंगे फिर हम 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, और एक्सेल पेस्ट ऑल कर देंगे। उसके बाद पेस्ट करने के बाद हमें इस हेडर्स को डिलीट करना है जब यहाँ पे पेस्ट करेगा। तो हमने बोला एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। हम जनरली इसी तरीके से आप डेटा कंसिडर करते हो, तो उसमें आप जो हेडर्स होते हैं उसको डिलीट करने के लिए मेथड अप्लाई करते हो। ठीक है, यदि मैं अभी करता हूँ तो आप देखोगे मैं F8 करके इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया, और उसके बाद एक्टिव सेल के एंटायर रो को डिलीट कर दिया। इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक। अब अब मान लीजिए यहाँ पे हमें उस सीट पे जाना पड़ रहा है, इस वाली सीट पे। अब आप चाहते हो उसको एक्टिवेट करने से क्या होता है, एक प्रोसेसिंग टाइम है वो आप सेव करना चाहते हो, क्योंकि जब एक सीट से दूसरी सीट पे जाता है उसमें टाइम कंज्यूम टाइम लेता है वो। तो उस टाइम को आप बचाना चाहते हो, तो इसके लिए हम देखिए आप ऑफसेट और रिसाइज मेथड का यूज करके फिर देखिए कितने शॉर्टकट की में हम कर लेंगे इसको। जब जब भी आप एक सीट से दूसरी सीट पे आप जाते हो ना, तो वहां पे उस जाने का जो टाइम है ना वो काफी लगता है। यदि आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब आपको हेडर को डिलीट करना होगा फिर वो आप नहीं कर पाओगे यहाँ से।
एक्टिव सेल का एंटायर रो को ये डिलीट नहीं कर पाओगे फिर। तो चलिए, सब कॉपी पेस्ट बाय रिसाइज ऑफसेट मेथड। तो ये सारी चीजें हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। इतना कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसके बाद साथ में हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं रेंज का। तो डिम लिखा हमने आर एन जी एज रेंज, और यहाँ पे रेंज में सेट कर देंगे टी एस, जो ये वाली सीट है टुडे सेल की, सेट सेट आर एन जी इक्वल टू टी एस डॉट रेंज, रेंज में ए वन डॉट करंट रीजन डॉट करंट रीजन हो गया। तो ये रेंज इस पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब इस पे करना क्या है हमें, ये करंट रीजन पूरा स्टोर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमें इस पे नहीं, इतना रेंज नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए जो हम कॉपी कर ले। तो इसमें हम जो है मेथड का यूज करके इसके रेंज को दोबारा से सेट करेंगे। तो हमने बोला सेट आर एन जी डॉट आर एन जी इक्वल टू, हमने बोला आर एन जी डॉट रिसाइज, रिसाइज में हमने बोला, अब यहाँ पे रिसाइज में दो चीजें ऑप्शंस होती हैं, एक रो साइज और एक कॉलम साइज। मतलब आपका जो यहाँ पे जो आपने अभी हमारे पास ये करंट रीजन है, तो करंट रीजन में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 11 है। तो 11 में से आप कितने रो को कम करना चाहते हो, तो मैंने बोला एक रो कम करना है। पहले हम ऑफसेट कर लेते हैं, सबसे पहले डॉट ऑफसेट कर लेते हैं, और ऑफसेट में बोला एक रो डाउन हो जाए, कॉमा 0। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, आपको एक हम सिलेक्ट करके आपको पहले दिखाएंगे। यहाँ पे आर एन जी डॉट सेलेक्ट, और यहाँ पे भी लिखेंगे आर एन जी डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स करते हैं पहले। मैं आपको, अभी करंट रीजन सिलेक्ट हुआ, अब ये देखिए कौन सा सिलेक्ट होगा, यहाँ ये वाला स्टेप। तो एक रो ऑफसेट हो गया, वो जो भी हमारा डेटा सिलेक्ट था, जो भी हमारा रेंज था उससे एक रो ऑफसेट हो गया। अब इसका रिसाइज करेंगे, तो हम लिखेंगे रेंज, सेट करेंगे फिर से सेट आर एन जी इक्वल टू आर एन जी डॉट रिसाइज, और रिसाइज में हम बोलेंगे नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए। तो हमने बोला जो इस रेंज में नंबर ऑफ रोज है उसमें से एक कम होके आ जाए। तो हमने बोला आर एन जी डॉट रोज डॉट काउंट -1 कर दे, कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कोई रिसाइज रिसाइज करना हमें नहीं करना है, इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, आर एन जी डॉट सेलेक्ट। तो इसको आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो हमारा जो है किस तरीके से ये काम कर रहा है। देखिए पहले करंट रीजन क्या सिलेक्ट वो हुआ, उसके बाद ऑफसेट हुआ तो एक ये हुआ, और उसके बाद एक एक रो कम हो गया नीचे से। जो रिसाइज क्या करता है, हमेशा हमेशा एक रो नीचे से कम करता है। तो हमने एक रो पहले ऑफसेट कर लिया तो वो यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमने रिसाइज किया तो एक रो हमने उसमें से कम कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। अब इस रेंज को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बोला था, लेकिन मैं इस इन सारे स्टेप्स को एक ही साथ में कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट करंट रीजन डॉट ऑफसेट, ये वाले स्टेप्स यहाँ पे डाल देंगे, डॉट ऑफसेट, ऑफसेट में बोला 1,0 डॉट रिसाइज, रिसाइज में हमने बोला यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने रिसाइज हो जाए, तो करंट रीजन में से यहाँ पे लिखेंगे टी एस डॉट करंट डॉट रेंज, और रेंज में हमने बोला ए वन डॉट करंट रीजन
डॉट रोज डॉट काउंट। तो क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे यहाँ पे रिसाइज करने के लिए। इससे ये आउटपुट जो है रोज देगा, इसमें से एक कम कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा रेंज इस पे सेट हो जाएगा। और यहाँ से इन सबको अभी हमें यूज नहीं करना है, तो मैं इसको ऐसे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये सारे स्टेप्स एक साथ मैंने कर दिए। अब इस रेंज को हमें कॉपी करना है और वहां पे पेस्ट करना है, सिंपल सा। तो हमें लिखा RNG, अब डॉट कॉपी, और पेस्ट करने का कहाँ पे पेस्ट करना है, हमारे पास ये वाली शीट है MS। तो यहाँ से मैं वो वाला स्टेप जो है यहाँ पेस्ट करना होता है, ये वाला मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम सीट का नाम डाल देंगे, कौन सी सीट है, तो यहाँ पे MS.range, मंथली सेल डॉट रेंज। तो यहाँ पे देखिए, हमने दो ही स्टेप्स, यानी कि हमें उस सीट पे जाने का, अब हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली उस डेटा को कॉपी कर लेंगे और इसकी सीट को यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर लोगे। पहले हम क्या कर रहे थे, पूरा डेटा कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट करके फिर रो को डिलीट कर रहे थे। अब हमने हेडर को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से, इस मेथड से। ठीक, अब देखिए, अब मुझे वहां पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे रेंज सेट हो गया, कॉपी हो गया रेंज। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे जाकर, मैं यहाँ पे और यहाँ पे एफेक्ट करते हैं, जब आप देखोगे यहाँ पे जाके ये पेस्ट भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से ना आप ऑफसेट मेथड का आप यूज कर सकते हो, रिसाइज का, दोनों का एक साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप यदि VBA की ट्रेनिंग चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।